Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 9, that is unitary method part 2. In this video we discuss next topic or concept about variation in the unitary method. In the unitary method we come across two types of variation, namely first is direct variation. If increases in one quantity causes the increases in other quantity. If decreases in one quantity causes the decreases in other quantity, it is called direct variation. For example, if cost of 5 apples is equal to Rs 30 rupees, ठीक है, then cost of 7 apples देखो 5 एप्पल का कॉस्ट 30 रुपीज दी हुई है, तो ये जो है 5 एप्पल हो गया और ये 7 एप्पल्स का पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, नंबर ऑफ कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ वन क्वांटिटी में अदर क्वांटिटी के कारण, कॉजेज द इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो अदर क्वांटिटी के कारण किसी क्वांटिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हुआ है तो कॉस्ट या प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5 एप्पल्स का कॉस्ट 30 रुपीज है, यहाँ पर अगर 2 एप्पल्स का पूछ दिया जाए, 2 एप्पल्स का, तो यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स डिक्रीज हुआ है तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 5 एप्पल्स का 30 रुपी है, 30 रुपीज नहीं होगा, 30 रुपीज से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिक्रीजेज हुआ है, किसमें, अदर क्वांटिटी के कारण। तो यहाँ प्राइस में डिक्रीजेज हुआ, ठीक है, प्राइस हुआ वन क्वांटिटी और नंबर ऑफ एप्पल्स हो गया अदर क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी में डिक्रीजेज आया तो यहाँ मेन क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेन क्वांटिटी में भी डिक्रीजेज आएगा, कमी आएगी, वैल्यू में, कॉस्ट में कमी आएगी। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा, अगर नंबर बढ़ेगा तो 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अगर पहला 1 क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे 100 मीटर जाता है, 100 किलोमीटर जाता है कोई 5 आवर्स में, तो 300 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो टाइम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजेज इन डिस्टेंस। तो अदर क्वांटिटी के कारण अगर किसी क्वांटिटी में इंक्रीजेज होगी, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर 100 किलोमीटर जाता है वो 5 आवर्स में, अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि मात्र उसे
15 किलोमीटर जाना है तो उसे टाइम कितना लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 100 किलोमीटर से यहाँ 15 किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिस्टेंस डिक्रीज हुआ इसका कारण क्या होगा, टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक में अगर इंक्रीज तो दूसरा में भी इंक्रीज, एक में डिक्रीज तो दूसरा में भी डिक्रीज, तो ये कंडीशन हो गया किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। नाउ सेकंड इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ सेकंड वेरिएशन इज इनडायरेक्ट वेरिएशन, और दिस इज आल्सो known as inverse variation. Inverse variation. Indirect variation, if increase in one quantity causes the decrease in other quantity, and if decrease in one quantity causes the increase in other quantity, then it is called inverse or indirect variation. It means कि अगर दूसरे क्वांटिटी के कारण किसी क्वांटिटी में इंक्रीज, दूसरे क्वांटिटी के डिक्रीज के कारण किसी क्वांटिटी में इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर वहाँ इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है तो फिर डिक्रीज होगा। तो इस यह जो है वेरिएशन जो है इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा। नाउ लेट्स सपोज इट फ्रॉम एग्जांपल, if 10 men completed a work in 6 days, then 25 men takes how many days? क्वेश्चन है कि 10 आदमी 6 दिन में 6 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, तो 25 मैन जो है उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो नंबर ऑफ मैन जब भी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज जो है, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाइम कम हो जाएगा, जब आदमी की संख्या बढ़ेगा उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो दिनों की संख्या घट जाएगा। तो here we see that if increase in one quantity, then decrease in other quantity, then this type of variation is called indirect variation. Similarly, if any work in 10 days completed one work, then in 5 days, note another example, in 10 days we need to, in 10 days for completed any work we need to 25 men. If we need to complete that works in 5 days, then how many workers we needed? That means 10 दिन में काम को समाप्त करने के लिए 25 आदमी की आवश्यकता है, 5 ही दिन में काम को समाप्त करना है, तो हमें क्या होगा, क्या कितना आदमी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेज हो रहा है, डिक्रीजेज। तो यहाँ पर जब दिनों की संख्या कमा देंगे हम, तो हमको आदमी की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो 10 से 5 हो गया, नंबर ऑफ डेज कमा, तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो when one quantity decreases, causes the increases in other quantity. तो इस क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अदर क्वांटिटी में डिक्रीज होने का कारण, और यहाँ पे इस क्वांटिटी में डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू अदर क्वांटिटी में इंक्रीज होने के कारण। तो इंक्रीज एक में हो रहा है तो अदर में डिक्रीज, एक में डिक्रीज तो अदर में इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स, दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज द indirect variation or inverse variation. Now we solve some questions from the exercise in the next part of the video. Thank you for visiting the video.